गाइज अगर आप ट्रेडर है और बजट डे के दिन ट्रेड करने वाले हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, वरना आपका लॉस हो सकता है। देखो, छोटी छोटी गलतियों के कारण ट्रेडिंग में बहुत बड़ा लॉस हो जाता है। शनिवार रविवार को मार्केट बंद रहता है, लेकिन बजट डे के कारण इस बार रविवार को मार्केट खुला है, जिसके कारण एनएसई ने नया रूल जो है वो लागू कर दिया है, जो आपके लिए जानना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो ध्यान देने वाली बात यह है कि देखो, शनिवार रविवार को बजट है, तो इसमें स्पेशल ट्रेडिंग सेशन जो है एनएसई ने रखा हुआ है। अब देखो, इस दिन क्या है जो रूल है, देखो इक्विटी मार्केट या एफएनओ मार्केट होगा वो नॉर्मल ही आपका प्री सेशन जैसा ओपन होता है। 9 बजे से स्टार्ट होता है आपका प्री मार्केट सेशन, 9:08 तक चलता है। नॉर्मल मार्केट आपका 9:15 से 3:30 तक चलेगा, और जो ट्रेड ये मॉडिफिकेशन टाइम होगा वो आपका 4:15 तक रहने वाला है। अगर मैं कमोडिटी की बात करूं तो इस दिन सिर्फ मॉर्निंग सेशन ही होने वाला है गाइस, जो कि आपका 9 बजे से लेकर के शाम 5 बजे तक ही चलेगा। इसमें आपका जो भी पोजीशन लिमिट होगा, कोलेट्रल सेटअप होगा, ट्रेड मॉडिफिकेशन जो होगा, उसका जो टाइमिंग है वो 5:15 तक ही रहने वाला है। तो इसका भी ध्यान आपको जरूर रखना चाहिए। कुछ इंपॉर्टेंट रूल्स की बात कर ले, जिसके बारे में मैंने अभी आपको बताया है। देखो, सबसे पहला चीज कि बीटीएसटी भैया अलाउड नहीं है, ठीक है। बीटीएसटी ट्रेड आपका अलाउड नहीं है। अगर आप फ्राइडे को बीटीएसटी लेकर के गए हो तो रविवार के दिन यानी कि बजट डे के दिन अगर आप चाहोगे कि हम उसको स्क्वायर ऑफ कर ले, काट दे जो भी प्रॉफिट लॉस दिख रहा है, तो आप नहीं काट पाओगे। उस दिन सिर्फ आप देख सकते हो, जो भी स्क्वायर ऑफ होगा वो सीधा मंडे को होगा। तो ये चीज भैया बहुत ध्यान में रखना। अगर आप बीटीएसटी लेकर के गए हो तो भैया लॉस हो रहा है तो देखते रह जाओगे, प्रॉफिट हो रहा है तो भी देखते रह जाओगे, काट नहीं पाओगे। ये बड़ी समस्या है, बट ठीक है, ये भी आपके लिए जानना इंपॉर्टेंट है अगर आप बीटीएसटी करते हो तो, ठीक है। दूसरा एक चीज और है, सेटलमेंट। देखो, सेटलमेंट जो भी फ्राइडे का आपका प्रॉफिट है या संडे का जो भी प्रॉफिट होगा, उसका जो सेटलमेंट होगा वो मंडे को होगा, संडे को नहीं होने वाला है, ठीक है। तो मंडे को ही उसका सेटलमेंट होगा। तो घबरा मत जाना कि अरे यार मेरा प्रॉफिट नहीं दिख रहा है, मेरे अकाउंट में नहीं आया, तो घबरा मत जाना, क्योंकि उसका सेटलमेंट आपको मंडे को होने वाला है। उसके बाद में फंड्स क्रेडिट और विड्रॉल की बात करूं तो वो भी आपका जो होगा मंडे को ही होगा, ठीक है। तो उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। तो आपको सिर्फ मंडे को देखना है, संडे को सिर्फ ट्रेड करिए। उसके बाद डिपॉजिट विड्रॉल के बारे में या मार्जिन के बारे में बिल्कुल मत सोचिए। अच्छा, मार्जिन से मुझे याद आया कि देखो, मार्जिन पे भी रूल है कि फ्राइडे का जो भी आपका मार्जिन है, इंट्राडे का प्रॉफिट्स हो गया या फिर डेरिवेटिव्स क्रेडिट जो भी हो गया, उसका मार्जिन जो है आपको काउंट नहीं होगा संडे के दिन। मतलब संडे के दिन आपका मार्जिन जो है वो काउंट नहीं होने वाला है। अगर आप इस चीज को ध्यान में नहीं रखते हो, ट्रेड पंच करते हो, तो आपका ट्रेड जो है वो रिजेक्ट भी हो सकता है। तो इस चीज का भी ध्यान रख लो। सिंपल वे में अगर मैं बात करूं, संडे के दिन मार्जिन आपका काउंट बिल्कुल भी नहीं होगा, ठीक है। तो ये भी आपको ध्यान में रखना चाहिए। गाइस, आगे पढ़ने से पहले मैं छोटा सा अपडेट आपको दे दूं। अगर आपको बजट डे के दिन लाइव ट्रेडिंग पे अपडेट चाहिए, टेक्निकल एनालिसिस चाहिए, क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, तो आप हमारे टेलीग्राम को ज्वाइन कर लो, जहां पे मैं सारा अपडेट देता रहूंगा। पॉसिबल हो तो मैं लाइव ट्रेडिंग के लिए भी आ जाऊंगा। तो उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लो और टेलीग्राम को ज्वाइन कर लो। आओ आगे बढ़ते हैं। चलो, अब मैं बात करता हूं इंट्राडे स्क्वायर ऑफ का। देखो, स्क्वायर ऑफ टाइमिंग की बात करते हैं तो जो एमसीएक्स है वो आपका ऑटो स्क्वायर ऑफ 4:45 तक, मतलब 4:45 तक ऑटो स्क्वायर ऑफ हो जाएगा। और बाकी मैं इक्विटी एंड एफएनओ की बात करूं तो ये आपका नॉर्मल रिस्क पॉलिसी के तहत ही जो है वो चलने वाला है, इसमें कोई चेंजेस नहीं है। ये कुछ रूल्स थे जिसको आपको फॉलो करना है संडे के दिन जब आप ट्रेड करोगे। एक चीज और मैं बता दूं, इंडिया वीक जरूर देखना अगर आप संडे को ट्रेड करते हो। और अगर आप बिगिनर हो तो कोशिश करो कि पेपर ट्रेडिंग करो, क्योंकि उस दिन वोलेटिलिटी ज्यादा होगा। और लोग कह रहे हैं कि मार्केट में बहुत सारा बड़ा बड़ा मूव आ सकता है, बट ऐसा बहुत होने के चांसेस कम है, क्योंकि उससे पहले ही मार्केट ने मूव दे दिया है। तो मे भी मार्केट जो है आपका साइडवेज हो सकता है। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो चैनल को लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद गाइज।